नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे जो मकर राशि वाले हैं उनके ऊपर चल रही है 7.5 और मैं यहाँ पर टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि आज 7 तारीख है। 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक की आपकी लव रीडिंग की एनर्जी, आपके कैरियर की, आपके फाइनेंस की, हेल्थ की और बाद में एंजल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। तो इसकी एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी देखने वाली हूँ। तो चलिए, कार्ड मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं देखूंगी कि जो हमारे मकर राशि वाले हैं, देखिए 7:30 का समय है, शनि की 7:30 चल रही है, तो कुछ समस्याएं आप लोगों के साथ अधिक हो सकती हैं। और राशियों के अलावा तो अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत तरह की गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए 1 महीने की एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले मकर राशि वालों की इस 1 महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी है। स्पिरिट गाइडेंस जल्द मुझे बताइए, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। 1 महीने की एनर्जी यहाँ रिलेशनशिप की, 1 महीने की एनर्जी मकर राशि वालों की इस अगले 1 महीने में कैसी रहने वाली है एनर्जी आपकी। इस 1 महीने में कैसी रहने वाली है एनर्जी आपकी रिलेशनशिप के मामले में। पहले से तो बेहतरी ही दिखाई दे रही है। मैं कार्ड्स पूरे निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ ना कुछ तो आप में से बहुत सारे लोगों का या तो ब्रेकअप हो गया है या कोई होप आपने रखी थी, वो रिलेशनशिप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है या टूट चुका है, उसमें से निकलने का मामला भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ी होप रखने की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचिए कि जो पास्ट में हो गया बस उसको लेकर आप बैठे हुए हैं। क्या पता पास्ट से बेहतर ज़िंदगी आपके सामने आने के लिए खड़ी हो। तो यहाँ देखिए, चारों तरफ यहाँ पर येलो कलर की एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो माहौल और पर्यावरण या आपका जीवन इतना ख़राब नहीं है जितना आपने अपने मन मस्तिष्क में निगेटिविटी को घर कर लिया है। ठीक है, तो ये निगेटिविटी को यहाँ से हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इस महीने की शुरुआत से ही आपके माइंड में बहुत तरह का कन्फ्यूज़न आ गया है। कुछ लोग अगर शादी के मामले में रिश्ते देख रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कौन सही है कौन गलत है। इतने सारे ऑप्शन सामने खड़े हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। और देखिए, उसके अलावा अगर जिनके रिलेशनशिप पहले से चल रहे हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है विचारों का, बातों का या किसी बात की गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। तो आप बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न आ गया है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इस कन्फ्यूज़न की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इतने धोखे खाए, पीठ पीछे लोगों ने मुझे तबाह किया, परेशान किया, आपने लोगों ने हर्ट किया रिलेशनशिप के मामले में, प्यार के मामले में। अब आप उससे निकल के लड़ भिड़ के बाहर निकल कर खड़े हैं। अब आप इन बातों में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए यहाँ पर एनर्जी आ गई है। देखिए, ये हैंगमैन रिवर्स आया। हैंगमैन रिवर्स का मतलब है, अगर ये कार्ड ऐसे उल्टा होता तो आप किसी बुरी एनर्जी में स्टक हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उतार चढ़ाव के दिन देख रहा है। लेकिन देखिए, कार्ड आ गया है इसका ऐसे, ठीक है। तो द हैरो, यहाँ पर द हैंगमैन रिवर्स आया है। तो हैंगमैन रिवर्स दिखाता है कि आप किसी प्रॉब्लम से, स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ बातें हैं जो आप दिल में छुपा कर बैठे हैं, और कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको खोना नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उसके अनुसार आपको चलना पड़ रहा है। लेकिन आपके अंदर एक बात और आ गई है कि ईगो है थोड़ा सा, आपकी पर्सनालिटी में एक बचपना जैसा है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही बिल्कुल सही है, मुझे किसी की सुननी नहीं है। आप दरअसल किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आपको अपने मन की ही करनी है। तो रिलेशनशिप में भी बस आपको यही लग रहा है। ये जो यंग लोग हैं उनके लिए, ये तो जो पुराने लोग अपने प्यार मोहब्बत में पड़े हैं या पारिवारिक जीवन जी रहे हैं उनकी बातें थी। ये जो एकदम फ्रेश एनर्जी वाले लोग हैं, यंग एनर्जी में हैं, उनके लिए कहूँगी कि एक ईगो है, एक चीज़ें हैं कि हाँ, अगर ठीक है अगला थोड़ा नक्शे दिखा रहा है तो फिर मैं भी ऐसा ही रहूँगा, क्यों करूँ मैं। तो आप किसी के पीछे जाते नहीं दिख रहे, उल्टा आप इस एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ये बॉटम की एनर्जी में मैंने देखा था कि आप डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, परेशान, और उसके नीचे आगे एक स्टक एनर्जी, एकदम सोच और सारी चीज़ें जकड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब जब इस तरह की एनर्जी है तो नेक्स्ट और कुछ कार्ड आपके 1-2 निकालूंगी मैं। कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी का मामला है, कुछ लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कुछ समझाया जा रहा है।
क्योंकि यहाँ कोई तो है जो दो जगह बांट कर चलने की कोशिश कर रहा है कि ये भी संभाल लेते हैं और वो भी संभाल लेते हैं। कहीं पर गुस्सा है, ईगो है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, प्रैक्टिकलिटी है, सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं आउटकम में। कोई है जो इमोशन को बहुत दबा कर बैठा है, वो सिर्फ अपने बारे में आगे बढ़ने की सोच रहा है। और मकर राशि, ये आप ही हैं, यहाँ पर आपकी ही एनर्जी आ रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बहुत सारा उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, चलिए अब मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कौन प्यार कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के बहकावे में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो नाराज़गी में है, गुस्से में है आपसे। रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पर सिचुएशन ही ख़राब है, धोखा क्या। क्योंकि देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप दो जगह बैलेंस करके चलने की कोशिश में थे। ठीक है, तो ये नाराज़गी साफ साफ दिखाई दे रही है। और इनको लगता था कि लगातार ये आपके पीछे पड़े हैं और आप रिश्ते को उस तरह की उम्मीद नहीं दे रहे हैं, आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं इस रिश्ते में, या वो जो कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसका आप रिस्पॉन्स नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबी लंबी प्लानिंग्स तो हुई थी लेकिन उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया है। और वो फिर उदासी वाला कार्ड आ गया। देखिए जब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये है स्टोन। ये गुरु का स्टोन है, ये मैंने खुद धारण करने के लिए अपने लिए मंगाया है। मुझे तो ये अच्छे भी लगते हैं। तो मेरा शुक्र कुंडली में वृद्धावस्था में है, तो ये मैंने धारण करने के लिए लिया है और मैं पहनूंगी तो मेरा जो एक फ़िल्म लाइन में भी काम करती हूँ, कुछ क्रिएटिव वर्क करती हूँ, उसके लिए अच्छा होगा। नज़र वज़र लग जाती है तो उसके लिए ये धारण किया जाता है। ये है सिट्रिन, गुरु का स्टोन। मैं धनु राशि हूँ तो इसके लिए मेरे गुरु तो मजबूत हैं, तभी आप लोगों को गाइडेंस भी दे रही हूँ। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं कहूँगी कि ये गुरु का स्टोन थोड़ा पहन लेने से सेहत का मैटर। ये देखिए मैंने यहाँ पर पहना हुआ है, ये ग्रीन एवेंचर्स, ये एमेथिस्ट। तो ये दोनों और इसका कॉम्बिनेशन पहनने से तबीयत जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी जो आती है, जैसे बहुत सारे लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ, कोई निगेटिव है, कोई कन्फ्यूज़न में है, तो वो सब का अटैक मेरे ऊपर नहीं होता। ये सारी चीज़ें मुझे बचा के रखती हैं। देखिए ये सामने ये दो स्टोन के पेड़ भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे मुझे रीडिंग के टाइम पर सेफ्टी देते हैं। ठीक है, तो चलिए रिलेशनशिप में मैंने कहा अगर आप चाहें तो ये भी ऑर्डर करके आप पहन सकते हैं। रिश्तों में सुधार आएगा, आप सेल्फ लव की तरफ जाएंगे, अपने बारे में अच्छे से सोचेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। तो चलिए अब मैं देखूंगी कि डिवाइन यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में। डिवाइन की गाइडेंस, कोई ऑफ़र अगर आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन कुछ रिश्ता आपको दे रहे हैं, लेकिन आप हैं कि कहीं से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी आप मूव ही करते दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादियाँ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसमें से मूव कर रहा है तो चाहे अपनी शादी को बचाने के लिए या शादी करने के लिए, दो तरह की संभावनाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए एक कार्ड अभी और निकालूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं उसे थोड़ा वक्त पर छोड़ दीजिए, आगे सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप उस रिश्ते को नहीं खोना चाहते तो उस पर आपको वर्क करना होगा, पर्सन को समझना होगा। ठीक है, और कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अगर आपको उनकी आदत पड़ी है, उनके बिना आप नहीं रह सकते, तो कुछ एक्शन लीजिए, उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, आगे बढ़िए, नए जीवन की शुरुआत कीजिए। लेकिन मकर राशि वालों, 7.5 के उपाय में शनिवार के दिन मंदिर जाया करें। जो अगर कोई सफाई कर्मी है, कुछ भी काम काज करता है, कोई गरीब है, पर्सन है, उसके खाने का या गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम कीजिए। काले और नीले रंग की चीज़ें आप उनको बांट सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। ठीक है, गरीबों की जितनी मदद करेंगे, जितना अच्छे कर्म करेंगे, शनिदेव उतने प्रसन्न होते हैं इस समय में। मैं कहना चाहूँगी, वैसे तो कहने से कोई छोड़ नहीं देता, लेकिन नॉनवेज हो गया, ड्रिंक हो गया, गलत और बातें हो गई, झूठ बोलना हो गया, ये सब 7.5 में ना ही कीजिए। करेंगे तो और आप समस्या में आ सकते हैं। उसके अलावा
देखिए कार्ड मिलाती रहूँगी मैं तब तक आपका फाइनेंस का देखने के लिए। जैसा मैंने कहा कि अगर आप ये सब करते रहेंगे तो ये पुराने जो शनिदेव की 7.5 आती है वो आती ही है न्याय करने के लिए। जो भी आपने कर्म किए होंगे उसका भुगतान इस समय में देना पड़ता है। एक लंबा पीरियड आता है, जिसने अगर अच्छा किया होगा तो वो इतना भुगतान नहीं मिलेगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कैरियर कैसा रहने वाला है? कुछ ना कुछ तो आप कहीं पर अंत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ एंड करने के बारे में आप सोच रहे हैं, या महीने की शुरुआत में करने ही वाले हैं। आप अकेले लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। आपको लगता है कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको साथ नहीं दे रहा है। आप बहुत सारी समस्याओं से एक साथ जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ। आपके सामने बड़े काम भी आ रहे हैं, बड़ी चीज़ें आ रही हैं, रिस्की है, मेहनत है, जूझना है आपको, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। फल बहुत अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, किसी न किसी जगह से, किसी काम से। जैसे मैंने कहा डेथ कार्ड, वैसे ये मूव का कार्ड आया है। आप हो सकता है अपना काम का प्लेस भी चेंज करें, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कुछ पैसे जोड़े हैं जिनको लेकर कुछ प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। कोई बिजनेस किया जाए, काम किया जाए, या उस तरफ आगे बढ़ने का पूरा भरपूर प्लान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आ गया है टोटल मिला के जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि जो कुछ भी करेंगे वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। अगर एक तो थोड़ा बहुत निगेटिविटी आई है तो उसको मैं निगेटिविटी नहीं मानूंगी। शायद लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही थी, आपने उसका अंत कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सीधे सीधे फाइनेंस के मामले में कि मनी मैटर के मामले में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। धन के मामले में, धन के मामले में कहीं ना कहीं जैसे शुरू में वो अंत का कार्ड आया तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको पैसे के मामले में कहीं ना कहीं इस महीने में धोखा मिल सकता है। सावधान रहने की थोड़ा आवश्यकता होगी। आपको ये धोखे का कार्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा अपने आप में आप धन के मामले में मजबूत ही रहेंगे, क्योंकि आप बहुत परिश्रमी हैं, पॉजिटिव हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और बहुत प्रैक्टिकल होकर सिर्फ अपने बारे में सोचकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो धन तो अर्जित करेंगे। फिर से आ गया डेथ कार्ड, तो कहीं ना कहीं मनी मैटर के मामले में ही कोई समस्या चल रही है, किसी चीज़ का अंत है और एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर कोई पेंटिकल के कार्ड नहीं आए हैं, एक ही पेंटिकल का कार्ड आया है, तो वहाँ पर भी घोड़ा चला ही नहीं है। तो देखिए पैसा कमाने के मामले को लेकर थोड़ी सी यहाँ दिक्कतें, ऐसा नहीं कहूँगी काम नहीं है, क्योंकि एक एस का कार्ड आया था, काम अच्छा प्लानिंग्स की थी, तो वहाँ पे अभी भी स्टेप ही नहीं लिया गया है, इसलिए मन में थोड़ी उदासी है, होप छोड़ दिया है आपने। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए 2 कप अभी रखे हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ है, तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। जो पुराना बीत गया जाने दीजिए, जो धोखे खा रहे हैं आप, या जो डेथ कार्ड आ रहा है, ये 2 नेगेटिव कार्ड्स को एकदम पीछे ऐसे उठा के हटा दीजिए। ठीक है, और एक ये फ्रेश शुरुआत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर होप रखिए। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कुछ चीज़ें नहीं रह गई तो क्या हुआ, आपके पीछे कुछ रखा है, उसे पलट कर देखिए। आसपास बहुत सारी नई उम्मीदें आपका इंतज़ार कर रही हैं इस फरवरी महीने में। चलिए देखूँगी आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। सेहत में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, सोच के मामले में बहुत ज़्यादा एकदम आप प्रेशर ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, काम का प्रेशर है, किसी बात का प्रेशर है, इसकी वजह से आप बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर रिलेशनशिप को लेके, चाहे काम को लेके, किसी भी मामले में अगर आप स्टक एनर्जी में हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। अगर किसी कोई डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको अगर प्रोग्रेस करनी है तो ये सारा जकड़न को तो हटाना पड़ेगा, ये डोरियों को काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाने के लिए, इस स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। तो वो मेडिटेशन कीजिए जो मैंने आपको बताया है, और इन चीज़ों से निकलिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई सवाल बाकी रह गया हो तो मैं यहाँ पर यस और नो का कार्ड निकालूंगी, उसमें बताने वाली हूँ। लेकिन मैं कार्ड को मिक्स करते करते आपको बताना चाहूँगी कि ये टैरो कार्ड में मैंने आपकी एनर्जी रीडिंग की है, लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। किसी से मैच होगा, किसी से मैच नहीं होगा, कुछ परसेंटेज लोगों से हो सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस राशि के हो सकते हैं।
ठीक है। सबकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र अलग अलग तरह से चल रहे होंगे, कौन से स्थान पर बैठे होंगे उसके अनुसार उनका जीवन चलता है। एक कलेक्टिव एनर्जी है कि हाँ इस राशि की दशाएं इस तरह से चल रही हैं, तो हम यहाँ पर विवरण बताते हैं। या टैरोट कार्ड में हम आपको एनर्जी बताते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, टैरोट रीडिंग करवानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, या कुंडली मिलान करवाना है शादी के लिए, या आपको किसी भी उपाय के लिए स्टोन ये धारण करना है, तो ये बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। और स्टोन जो होते हैं, आप अभी डायमंड बनाने जाएंगे महंगा है, या आप कोई भी और इसका ही पुखराज बनाएंगे तो भी महंगा पड़ता है। तो ये चीज़ें सस्ते में हो जाती हैं, देखने में हाथ में अच्छी भी लगती हैं, तो आप धारण कर सकते हैं, इसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से भी ले सकते हैं। 9323135511 नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। कुछ राशियों के डाल भी चुकी हूँ, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, या किसी तरह की लव रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अब चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड मिक्स करूँगी, यस और नो का कार्ड निकालूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आपको उसका उत्तर यहाँ पर नहीं मिल पाया है, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी डिवाइन को मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए और सवाल अपने मन में दोहराइए। ओह ज़बरदस्त यस का कार्ड आया है, ठीक है। और अगर बॉटम की एनर्जी में भी देखें तो यहाँ पर भी यस का ही कार्ड आया है, तो बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ सामने आपके मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये थी आपकी एनर्जी रीडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और जाने से पहले मैं कहूँगी कि नया साल जो भी आगे है वो बहुत बेहतर जाए आपके लिए, और 7.5 का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और शनि देव का मंत्र जाप करते रहिए। ओम शम शनैश्चराय नमः। नीलांजनम समाभाषम रघुपुत्रिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जय हो शनि देव की, जय हो शनि देव की। शनि देव आपका कल्याण करें। मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु